A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Myself, Professor Irfan Haider, and I am your physics teacher. तो बेटा आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम नेचुरल फिलॉसफी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू से ही इंसान हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करता रहा है, सोचता रहा है, समझता रहा है और जितनी उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहिए अपनी ऑब्जर्वेशन से नताइज निकाले, रिजल्ट्स निकाले और चीजों को समझा, सोचा, परखा। और साथ साथ उसने ये किया कि जैसे वो चीजों को समझता जा रहा था, सोचता जा रहा था, अपने एक्सपेरिमेंटेशंस भी उनके ऊपर परफॉर्म कर रहा था, तो उसके साथ साथ उसके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा हुआ। उसने फिर क्या किया, इस सारे नॉलेज को एक सिंगल स्ट्रीम में डाल दिया जिसे हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। लेकिन ये था कि वक्त के साथ साथ नॉलेज इंक्रीज हो रहा था, ये सिलसिला क्योंकि वहीं पे खत्म नहीं हो रहा था। तो रिसर्च करते, ऑब्जर्वेशन करते, जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा हुआ, नॉलेज बढ़ा, तो बाद में जरूरत महसूस हुई कि इतना सारे इल्म को एक ही ब्रांच के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। तो इस तरह से उस वक्त के मौजूद फिलोसफर्स ने, जिनको आजकल के दौर में हम साइंटिस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि उस वक्त साइंस नहीं, एक वर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था साइंस की जगह पे, वो था नेचुरल फिलॉसफी। तो उस वक्त के मौजूद फिलोसफर ने इस नेचुरल फिलॉसफी से दो और मेन डिवीजन निकाली, जिनमें से एक हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी थी फिजिकल साइंसेस। आए हम इसको लिख लेते हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी के बाद एक हमारे पास जो स्ट्रीम आई, उसे बेटा हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम स्टडी करते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरी हमारे पास जो स्ट्रीम है वो है फिजिकल साइंसेस। और फिजिकल साइंसेस में स्टडी की जाती थी नॉन लिविंग थिंग्स की। तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, इसके बाद बेटा इस नॉलेज के इंक्रीज होने के साथ साथ फिर बायोलॉजिकल साइंसेस को डिस्कस किया जाने लगा एक और सब्जेक्ट में, जिसे इस वक्त हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। फिर यहाँ से बायोलॉजी की और मेन डिविजन्स भी हैं जो बायो में डिस्कस की जाती है, लेकिन हमने आज डिस्कशन करनी है फिजिकल साइंसेस के ऊपर। फिर फिजिकल साइंसेस को मजीद कुछ सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो डिविजन्स क्या थी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। यहां से हम कुछ और फिजिकल साइंसेस की ब्रांचेस डिराइव करेंगे। उनमें से एक हमारे पास थी फिजिक्स, जिसको कि हमने आगे चल के ब्रीफली डिस्कस करना है। और यहीं से एक और फिजिकल साइंसेस के अंदर ऐड हुई केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा भी और थी, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बस इतने ही नाम लिखे हैं। केमिस्ट्री के अंदर सपोज हम बेटा डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही हम उनके रिएक्शन भी डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, कोर ऑफ अर्थ, उसके टेम्परेचर के बारे में, ये सारी स्टडी जियोलॉजी में की जाती है। एंड एस्ट्रोनॉमी, इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स, ये सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस की जाती हैं। इससे आगे मैं लेके चलूंगा फिजिक्स को। तो हाँ, सबसे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं बेटा।
फिजिक्स की डेफिनेशन में हम बेसिक पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे और उन बेसिक पॉइंट्स को चल के हमने आगे डिफाइन भी करना है, डिस्कस भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about relationship between matter and एनर्जी। मतलब जिस एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। यहां पे हमारे पास तीन मेन वर्ड्स हैं जो हमने आगे डिटेल करने हैं, मैटर, एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप। तो आए हम आगे इनको डिटेल करते हैं। मैटर, वैसे तो बेटा इस दुनिया में मौजूद हर चीज ही मैटर है। मैटर को डिटेल करने के लिए हम दो मेन पॉइंट्स याद रखते हैं। हमारे पास इस दुनिया में मौजूद हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपने याद रखना है। ये किसी भी एलिमेंट की या किसी भी चीज की फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है। मतलब उसको देखना, वो दिखने में कैसा नजर आता है, दिखने में क्या चीज है। जैसे कि मेरे हाथ में मौजूद ये बोर्ड मार्कर है। नंबर टू, उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, है सम मैस। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद ये बोर्ड मार्कर, हम इसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। हम मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके इसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम ही कहलाता है। दूसरा, इस बोर्ड मार्कर का कुछ ना कुछ मैस भी है, जिससे हमें क्लियर होता है कि इसके ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, वॉल्यूम भी है, मैस भी है। और अब हमारे पास ये चीज क्या है, हम इसे अगर डिवीजन में लेके आए मैटर की, तो ये मैटर की हमारे पास एक स्टेट बनती है जिसे हम कहते हैं सॉलिड। तो हम लिख लेते हैं यहां पे कि मैटर में हर सॉलिड चीज आ सकती है, सॉलिड। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं वाटर, पानी। क्या पानी भी एक मैटर की स्टेट है? तो हाँ, अगर आप पानी को किसी भी बर्तन में डाल दें, किसी भी सिलेंड्रिकल शेप वाले सिलेंडर में डाल दें, तो पानी सेम उसी की ही शेप क्या कर जाएगा, इख्तियार कर जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये पानी का क्या है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम के साथ साथ फिर उसका मैस भी जरूर इंक्लूड होगा। तो हमें क्लियर हुआ इस तरीके से कि लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड भी हमारे पास क्या है, एक मैटर की स्टेट है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि मेरे हाथ के ऊपर मौजूद जो हवा है, क्या इसका भी कोई वॉल्यूम होगा या इसका भी कुछ मैस है? तो यकीनन हाँ। क्योंकि आप बेटा गौर करें, अगर आपके सर पे कोई चींटी बैठी हुई हो तो क्या आपको उसका कोई वेट या कोई मैस फील होगा? तो यकीनन आप कहेंगे नहीं सर। लेकिन रियलिटी में उसका कुछ ना कुछ मैस एग्जिस्ट जरूर करता है और उसका वॉल्यूम भी है। ऐसे ही अगर हवा को किसी बैलून में फिल किया जाए तो बैलून में हवा फिल होते होते एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगी और यकीनन फिर उसका कुछ मैस भी होगा। सो इस तरह से हमें क्लियर होता है गैस इज आल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। यहां पे हम लिख देते हैं गैस। और इस तरीके से हमें क्लियर हुआ कि ये तीनों ही हमारे पास बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास बेटा फाइंड हो चुकी है स्टेट ऑफ
मैटर। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसका वॉल्यूम ना हो और ना ही उसका कुछ मैस हो। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप गौर करें, सूरज से आने वाली जो लाइट है उसका कोई मैस नहीं है, ना ही वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। सूरज से आने वाली हीट, या हम कह सकते हैं साउंड, इनका ना तो कोई वॉल्यूम है ना ही कुछ मैस है। तो ऐसी चीज जो ना वॉल्यूम रखती हो ना मैस रखती हो, वो हमारे पास एग्जाम्पल हो जाती है एनर्जी की। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम नहीं होगा और जिसका मैस नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अच्छा, यहां से हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आखिरी चीज जो यहां से हमने लिखी थी, मैटर, एनर्जी एंड द फाइनल मैंने लिखा था इन दोनों का जो रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप में जब आती है तो यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, एटॉमिक बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब के स्ट्रक्चर में हमारे पास यूरेनियम जो कि एक मैटर है, और हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। मतलब ये हमें क्लियर हुआ कि हम एक मैटर से एनर्जी ले रहे हैं। तो आगे बच्चों का सवाल होता है क्या क्या सर हम एनर्जी से फिर मैटर भी हासिल कर सकते हैं? तो हाँ, सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन के नाम से, जहां पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि बाकी में एनर्जी से फिर मैटर भी हासिल किया जा सकता है। इससे आगे हम इस सारे ओवरव्यू से एक रिजल्ट लेते हैं कि जो फिजिक्स है हमारे पास वो एक फंडामेंटल साइंस है। फिजिक्स इन फंडामेंटल साइंस मतलब हमें कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए फिजिक्स को पढ़ना जरूरी होगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल्स तो मैटर है। जियोलॉजी, ये भी आपके पास क्या है, मैटर है। प्लैनेट्स और स्टार में आते हैं तो मैटर और एनर्जी को खास तौर पे डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज मैटर ही है, और मैटर के साथ एनर्जी का रिलेशन भी जरूर है। इस तरीके से हमें कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए फिजिक्स को पढ़ना लाजमी है। नंबर 2, फिजिक्स हमारे पास इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। कोई भी चीज फिजिक्स में ऐसे नहीं आएगी, बेसिकली उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म हो रहे होंगे, और हम भी आगे प्रूव करके एक्सपेरिमेंट डिस्कस करके चलेंगे। तो है बेटा, इस पूरे आर्टिकल के बाद हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं, हम जरा उनको डिस्कस करते हैं। हाँ तो बेटा इधर देखें, विच इक्वेशन डिफाइंड फिजिक्स? F is equal to ma, E is equal to mc square, P is equal to mv, all of these। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में आपको पता है कि हमने एनर्जी और मैटर को डिस्कस करना है। इस साइड पे हमारे पास एनर्जी है और उस साइड पे हमारे पास क्या है, मैस। तो यहाँ पे दोनों चीजें, एनर्जी और हमारे पास मैस, हमारे पास किस चीज को डिस्कस करते हैं, मैटर को। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि E is equal to mc square is your correct option। आगे आते हैं, which equation describe physics? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसमें फिजिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब फिजिक्स डिस्कस हो रही है। तो तमाम इक्वेशन में ही कोई ना कोई फिजिक्स का अमल है जो डिस्कस हो रहा है। F is equal to ma, E is equal to mc square, P is equal to mv, न्यूटन सेकंड लॉ, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन एंड मोमेंटम mv, all of these is your correct options। आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे टॉपिक से रिलेटेड। What are the main frontier of physics? फिजिक्स की बाउंड्रीज क्या है, फिजिक्स की हदूद क्या है, कि फिजिक्स के अंदर हम किस तरह के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स हैं। फिजिक्स की मेजर 3 बाउंड्रीज हैं जिनमें फिजिक्स को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है या फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। तो स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहला पॉइंट कि हम इसमें बहुत बड़ी चीजों को, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और हमारे पास
अगर देखा जाए तो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स में स्टडी आ जाती है, स्टडी अबाउट यूनिवर्स। क्या हम इसमें कायनात को स्टडी करते हैं कि कायनात का जो वजूद है वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ और एज ऑफ 20 बिलियन ईयर्स हमारे पास, और ये सारा जो नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं इसे हम कैसे हासिल कर रहे हैं? इसे हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से क्या करते हैं, हासिल करते हैं, या ये इकट्ठा किया गया है। पॉइंट नंबर 2 देखें, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कि इसमें सबसे छोटी से छोटे ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है या चीजों को स्टडी किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे और भी पार्टिकल्स हमारे पास, मेसॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हार्डॉन्स हैं, या क्वार्क्स की स्टडी आगे क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ी जाती है। तो ये सारे हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ मिडिल साइज थिंग्स। इसमें बेटा आपने याद रखना है, ये स्टडी है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। अब कॉम्प्लेक्स मैटर में मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी से लेके अर्थ तक की स्टडी इन्वॉल्व है, और इन दोनों के बीच में ह्यूमन भी मौजूद है। इसकी स्टडी भी हमारे पास स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम किन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, किन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे? तो इसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूवमेंट करता है, कैसे वो स्टॉप हो जाता है, या कैसे उसको रोका जाता है, फ्रिक्शन क्या चीज है, ये सारे स्टडी हम लॉज ऑफ मोशन में करते हैं। नंबर 2 हम इसमें स्टडी करेंगे स्पेस एंड टाइम। इसे मैं डिटेल नहीं कर रहा, आगे चल के हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इंटरएक्शन ऑफ मैटर, जिसमें हम मोमेंटम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे आते हैं बेटा, तो हमारे पास है इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। मतलब सनलाइट सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ती है, सोलर प्लेट्स हमारे पास मैटर है, और सनलाइट रेडिएशन है जिससे हमें आगे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इन सोलर पैनल्स की जो स्टडी है वो किसी हद तक इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का हिस्सा है। और आगे हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी पढ़ेंगे, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या करनी है, डिस्कस करनी है। फाइनली इसके बाद हम थोड़ा सा ना फिजिक्स की ब्रांचेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स की ब्रांचेस में दो तरह की ब्रांचेस आएंगी, एक को हम कहते हैं प्योर फिजिक्स, और दूसरी हमारे पास होती है ओवरलैपिंग फिजिक्स। अब प्योर फिजिक्स में हम मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और भी काफी सारी ब्रांचेज हैं, मैंने सिर्फ सम ऑफ ही प्रोवाइड किए हैं। मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे, ऑप्टिक्स में हम लाइट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसकी रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर 10 आएगा ऑप्टिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। ओवरलैपिंग फिजिक्स में बेटा हम एग्जांपल लेते हैं बायोफिजिक्स, कि किस तरीके से फिजिक्स बायो के साथ भी क्या होती है, रिलेट होती है। मैं बोर्ड मार्कर यूज कर रहा हूँ राइट करने के लिए, तो मेरे ये जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, मोशन है, ये बायो से रिलेट हो रही है, तो इन दोनों को मिला के जो स्टडी की जाएगी वो हमारे पास बायो फिजिक्स कहलाएगी। मेडिकल में भी फिजिक्स का बड़ा अहम रोल है, जिसे हम लिख सकते हैं मेडिकल फिजिक्स, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस्ट्रो फिजिक्स, जो मैंने पहले पहले एस्ट्रोनॉमी के नाम से लिखी थी, जिसमें हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो इसके साथ ही बेटा हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।